गई थी और भोलेनाथ ने परीक्षा भी सप्तऋषियों से करवा ली थी और सप्तऋषियों की बात को सुनकर के भोले बाबा आनंदित होकर के समाधि में आ गए थे। यहां तक कल आपने और हमने कथा सुनी थी। और उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस हुआ जिसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया, स्वयं इंद्र के पद पर जाकर के बैठ गया। अब देवता यहां वहां ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है मारने का। क्या? बोले भगवान शिव से जो अब संतान होगी वही मार सकते और कोई नहीं। लेकिन अब कहां से संतान हो गए? मैया सती तो है ही नहीं, मैया सती है ही नहीं। भोले बाबा ध्यान में समाधि में, अब अगर उनकी समाधि खुल जाए तो फिर प्रयास कर सकते हैं कि वो विवाह करें। देवताओं ने कहा तो चलो कैलाश पर्वत समाधि खुलवाते हैं भोले बाबा की। और सारे के सारे देवता कैलाश पर्वत आए हैं और यहां सबने खूब प्रयास किया कि समाधि खुले भोले बाबा की। लेकिन जब ध्यान ना खुला, देवता परेशान हो गए, तो आखिरी में परेशान होकर के सभी देवताओं ने उपाय सोचा कि अब एक ही उपाय है। क्या? बोले कामदेव को बुलाओ। कामदेव को बुलाया गया और जहां कामदेव को बुलाया, कामदेव आए। कामदेव ने आकर के कहते हैं जो अपने काम लोक की रचना की है, जैसे ही कामलोक की रचना हुई और जहां काम ने अपने बाणों से अपने वेग को छोड़ा है, कहते हैं कि सारी सृष्टि काममय हो गई। सारी सृष्टि भय काम बस जोगीश तापस परवहिन की भय काम बस जोगीश तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि हमारी और आपकी क्या कही जाए। योगी तापस उस समय काम के वेग से वो भी नहीं बच पाए, वो भी काममय हो गए। तुलसी बाबा लिखने में इतने मगन हो गए कि आगे सोरता लिख रहे इतनी लाइन लिख के तुलसी बाबा रह गए
क्यों धरी न काहू धीर सबके मन। तुलसी बाबा कह रहे आपने सबके लिख दो, उस सब में तो राम लो आ गए, तो क्या राम के ऊपर भी काम का प्रभाव पड़ गया, या राम भी काम के प्रभाव में आ गए? अब क्या करें? अच्छा नियम जो है तो कि जो लिख दे वो मिटा सकता नहीं है, अब क्या करें? बाबा बहुत सोचत रहे, जब कुछ समझ में ना आया, अब बड़ी चिंता में बैठे। शाम को जब हनुमंत लाल सरकार पहुंचे, क्या बात है बाबा, बड़े चिंतित हैं, बड़े दुखी हैं। बाबा कह रहे हनुमान जी हमसे एक ऐसी गलती हो गई है कि हम उसका सुधार नहीं कर पा रहे। क्या गलती हो गई? बोले हमने लिख दिया है धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। हमने लिख दिया है कि जब काम ने बाण चलाए तो सब काम के बस में आ गए। हनुमान जी बोले सी में गलत का होगा? बोले ये में गलत जो होगा हमने सब लिख दो, और सब में राम लो आ गए, राम भी आ गए सब में। राम के ऊपर थोड़े ही काम का प्रभाव पड़ता है। अब क्या करें, हम क्या लिख दें? हनुमान जी ने उठाई कलम और आगे की लाइन हनुमंत लाल सरकार ने लिखी है। हनुमान जी ने क्या लिखा? तुलसी बाबा ने लिखा था धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। हनुमान जी ने आगे की लाइन में लिखा जे राखे रघुवीर ते उभरे ते ही काल महा। हनुमान जी ने लिख दिया कि उस समय भी जिनके ऊपर श्री राम की कृपा थी उनके ऊपर काम का असर नहीं हुआ, तो जो उनके ऊपर कृपा थी जब उन पे असर नहीं भाव तो राम के ऊपर कहां से असर हो जाएगा? काम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब काम ही भगवान शिव की समाधि को नहीं खोल पाया, तब कहते हैं काम ने एक बाण लिया और चलाया। जो बाण भोलेनाथ के समीप गया और भोलेनाथ की समाधि खुल गई। क्यों खुली? क्योंकि इस बार काम ने जो बाण चलाया है वो बाण काम ने भोलेनाथ के हृदय को लक्ष्य बना करके चलाया। तो भोलेनाथ के हृदय में बैठे हैं राम, और भोलेनाथ ने जहां देखा कि काम ने अब तो राम के ऊपर प्रहार कर दिया है, और जहां भोलेनाथ ने ये देखा तब से बती सर नयन उबारा, सर शिव नयन उबारा। तुम और हो आज वो कसे घुरवा से बैठने हैं, तो छलांग लगे और बिल्कुल घुरवा दौड़ जाए। अब शिव की सर नयन उबारा, अब शिव की सर नयन उबारा। चितवत काम भयउ जरियारा, चितवत काम भयउ जरियारा, चितवत काम भयउ जरियारा, चितवत काम भयउ जरियारा। समीप पहुंचा, क्रोध में भोलेनाथ ने नेत्र खोले और तब से तीसरा नयन उबारा, और जो तीसरा नेत्र खोला काम के ऊपर दृष्टि पड़ी, वो काम उसी क्षण जल करके भस्म हो गया। सारे देवता त्राहिमाम 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 करने लगे। अब देवताओं जब चिंता हो गई
कि इनने काम हो जला दो, अब काम हो जला दो। अब काम अगर जल गो तो फिर विवाह करके हुई का काम ही नहीं बचो, क्या होगा विवाह करने से। लेकिन भोलेनाथ ने काम को जला करके और फिर विवाह को हाँ किया। मानो भोलेनाथ ने यह संकेत दे दिया कि हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह कर रहे हैं। हम काम के लिए नहीं, हम राम के कार्य के लिए विवाह कर रहे हैं। ध्यान रखिए, गृहस्थ के लिए भी आश्रम कहा गया है, लेकिन उस आश्रम में अगर संतों की सेवा हो, गौ ब्राह्मण की सेवा हो और राम के कार्य जिस घर में चलते रहे, वो घर घर नहीं, उस घर के लिए भी संतों ने आश्रम की उपाधि दी है। भोलेनाथ ने काम को जलाया और फिर विवाह किया है, फिर विवाह किया है। इसीलिए देवता डर पे सुर भय, देवता डर गए। क्यों? काम जल गया है, अब क्या होगा। भय असुर सुखारी, असुर प्रसन्न हो गए कि चलो जो बढ़िया रहो, अब काम नहीं रहा, अब शिव के यहां संतान नहीं होगी। तारकासुर सोच रहा है जब शिव के संतान नहीं होगी तो अब हमें कोई मार नहीं सकता। जय श्री राम। इसी बीच में हमारे बीच में श्री कुंवर श्री रंजोर सिंह बुंदेला जी, वरिष्ठ भाजपा नेता जी, गुरु जी के चरणों में श्रीफल नारियल एवं माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे परम सम्माननीय कुंवर श्री रंजोर सिंह बुंदेला जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि श्री राम कथा में आपका आगमन हुआ। जहाँ कहीं भी श्री राम कथा होती है, आपका आगमन होता है। और हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय हमारे श्री कुंवर श्री रंजोर सिंह बुंदेला जी, चूंकि परिचय के मोहताज नहीं हैं, हम सब लोग जानते भी हैं। और वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे कुंवर श्री रंजोर सिंह बुंदेला जी, एक बार सभी लोग जोर से तालियां बजाइएगा। महाराज श्री का माल्यार्पण करते हुए, आशीर्वाद ग्रहण करते हुए हमारे बीच में पधारे हैं। और भागवत श्री राम कथा समिति आपका हृदय से स्वागत वंदन करती है। ऐसा पावन पुनीत अवसर हम लोगों के बीच में हमारे बीच में गुप्ता जी, मीडिया प्रभारी जी पधारे हुए हैं और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए हमारे बीच में बासु भैया जी से आग्रह है कि महाराज श्री के लिए माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बासु भैया जी, बासु कटारे जी। बड़ा ही पावन पुनीत अवसर बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। काम जला, सबने भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। और यहां जैसे ही क्रोध शांत हुआ, सब देवता उतई बैठे हैं। और जब बैठे बैठे फिर देवता सब खड़े भाई,
और जैसे ही देवता सब खड़े भय, वो खड़े होकर कैलाश पे नाय माय काम में लग गए, करूं सेवा में शंकर जी की। अच्छा, शंकर जी कहने लगे नंदी, हम 2 दिना से देख रहे सबरे देवता कैलाश पे, जे तो बे आए कि जो लो इनकी पूजा ने होवे, आवाहन ने होवे, होम ने होवे, जो लो जी क्या जात रंजपन में श्री। अच्छा, जे 3 दिना से कैलाश पे हैं, क्या बात है। अब नंदी कहने लगे हम तो खुद जाइए सोच रहे कि जी हम जित तो चारों है वो और कुछ रहे दे रहे, हमें तो खुद बड़ी चिंता है, वही सब फैल रहा है ना कि मां पूछो तो बुलाओ, सब देवताओं को बुलाओ। अच्छा, जैसे ही बुलाओ शंकर जी कहने लगे भैया कछु बात हो तो बोलो, तुम्हारे क्या बात है। देवता बोले कछु नहीं बोले ना, बस वो आपकी सेवा ही में लगी। शंकर जी कहने लगे हम जानते हैं तुम्हारा, तुम जानते नहीं। 3 स्वार्थी हैं, 3 ही लोकों में 3 स्वार्थी हैं। अच्छा, 3 ही स्वार्थियों को तुलसीदास जी ने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिए हैं कि नंबर 1 को स्वार्थी को है, नंबर 2 के स्वार्थी को है और नंबर 3 के स्वार्थी को है। तुलसी बाबा लिख रहे सोर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। 3 ही नाम है, मानो पहले कौन को नाम है, सोर माने देवता, नंबर 1 की स्वार्थी, फिर नर दूसरे नंबर के अपन और कहा है, तीसरे नंबर के मुनि। संतों को भी एक स्वार्थ है, संतों को केवल एक स्वार्थ होता है कि हम खूब करें भजन, और उस भजन से हमारा एक स्वार्थ है कि भगवान के बनाए हुए सभी मानव जीव मात्र आनंदित रहें, और संतों का कोई भी स्वार्थ नहीं होता, केवल एक स्वार्थ। इसीलिए 3 नंबर 1 के स्वार्थी को देवता। अच्छा, देवता स्वार्थी का है, एक तो देवता ऐसे स्वार्थी है कि बेचारों को खा भी मिलत नन्या। तुम बताओ, अच्छा दाऊ तुम तो पंगतें पूरी करा तो एक छूटत नन्या तुम्हारे मारे। अच्छा जा बताओ, आज लो तुम्हें कहूं इंद्र की ना से नहीं हो तो आओ के पंगत कर जा। हम कह चलो ठीक है, तुम्हारे और सबके नाव जानत हुई जो कि जे देवता आए, जे इनके संग किया, जो उनको वाहन आए, जो इनको वो आए, जो उनको वो। इंद्र के बावर्ची को नाव बता दी हमें को। आज लो तुम्हारो सब कथाएं सुनी हुई तुम्हारों ने, आज लो जा कथा सुनी होए कि स्वर्ग में पंगत हो रही, तो बताओ आदमी मरू जा रहा हो कि महाराज हमें स्वर्ग पहुंचा दी, स्वर्ग पहुंचा दी। हम जाकर बिल्कुल नहीं, जो मर जाओ भूखो मर जाओ, हम स्वर्ग जे को भूखो मारो। का स्वर्ग में और सब है, स्वर्ग में खावे नहीं। ये तो हमारी सुनो, तिली जवा चाउर शक्कर घी धूप कपूर कमल गटा अगर तगर भैंसा कुगर, जो सब अपन ने लावर तसला में घूर के, ठीक है, और मिला के और दाव कई स्वाहा ऊ खा खाया पल रहा है बेचारी। अब जो न जाने उस स्वर्ग चले जा। हम तो भगवान से कहने लगत के भगवान को मारे करें तो हम स्वर्ग बनने पहुंचे जो। हाँ, स्वर्ग बनने। अच्छा, हमें सबसे बड़ी सलाह ये क्या विधि है, स्वर्ग में चाय नहीं। अगर हमसे हमारे जजमान हैरान रीत हैं तो ये कई बात के लाने हैरान रीत हैं, कहा भेजा चाय पियत महाराज, भेजा चाय। प्रदीप से पूछो, हर घंटा में फोन का प्रदीप चाय नहीं आई है? एक बिल्कुल ढो तैयार है। हमें तो जब बड़ी चिंता है कि कहूं गलती से कहूं स्वर्ग चलेगा राम। हाँ, का हुई फिर अगर हम जे तो फिर एक डंका लेके जे। हाँ हाँ, दाऊ कह रहे हम चले हैं संग बना भी।
अब का है कि शंकर जी को ब्याह हुआ गो, अब ब्याह में अब बिल्कुल यहाँ सही होने ब्याह हुआ। शंकर जी कहने लगे भैया रो सांची बताओ बात क्या है। देवता कहने लगे बात जाया शंकर जी सही सही बताएं। बोले हाँ बताओ। कही स्वर्ग में ऊपर के लोक में बहुत दिनों से हम और बारात है जा भी नहीं मिलो। शंकर जी कहने लगे जा का बात भाई, तो हमारा का हुआ गए हमने जाया सोच रहे कि बारात जा भी मिल जाए। शंकर जी कहने लगे सुको देवता को करो ब्याह और चले जा बारात। देवता कहने लगे कि हमने जाया सोच रहे हैं कि देव की बारात नहीं, देव की बारातें हो गई खूब, अब हम और महादेव की बारात करने। शंकर जी कहने लगे रे भैया जा बताओ, तुमोरों को पंगत मिले, तुमोरों को नजबे मिले, तुमोरों को डीजे मिले, तुमोरों को बपार मिले, ये कहला ने हमारी बलि का या चढ़ा रहे। अब तुमोरे यहां देख रहे थे इन्होंने को आज बजावे में चित्त नहीं लग रहा हो। काय नहीं लग रहा पता है जी, और अंका लगाए थे घरे। अब बेचारे डांट माट खा के आ गए। अब डांटो को न हो, हम बात नहीं कह रहे जो तुम समझ रहे कि कौन की डांट खा के आए, मनो डटे डटाए से आए हैं बेचारे जी। यही से बेचारे बैठे हुए कछु नहीं रे बेटा, सबके संग या होते हैं सही। हाँ सबकी एक ऐसी गतिया है। बात तो 9 दिन आए थे कथा हो रही सुआ जी हो रहे तना। हाँ नहीं ऐसे इन्होंने की गतिया है। हाँ जो तुम्हारों के संग बीती वह सबसे बीत रही। पंडित जी तो इतने उलाए थी चौपाई पड़ा था जब ऐसी चर्चा हुए। जी तो ये ताइया दे रहे और अब तो जी मैं ऐसी शल्य विधि है सबके लाने। अरे राम। शंकर जी कहने लगे भैया हमारी बलि का या चढ़वा रहे। लेकिन तभी भोले बाबा को ध्यान आ गई कि हमने प्रभु राम को वचन दिया है कि हम विवाह करेंगे। ठीक है हम तैयार हैं। जो भोले बाबा ने हाँ कहा 1 मिनट नहीं लगो पूरा कैलाश खाली, पूरे देवता भाग गए। नंदी कहने लगे शंकर जी ये कहीं नहीं दिखा रहे। शंकर जी कहने लगे होगा उनको काम, अब क्या हो रहे थे जो उनको भी आए तो उनकी बात पूरी होगी, अब चले। तुरंत जाकर सप्त ऋषियों को बुलाओ देवताओं ने और कहा कि जाओ और हिमांचल से कहो कि मेरे को बात आज ही तुमने जा रहे सो जो आज ही वहां से लगन पहुंचाओ और 2 ही दिन में ना ऐसे बरात 3 दिन को ब्याह करने बिल्कुल ठिकानो नहीं है। दद्दा को कहूं फिर समाधि लगा गए। अब तो काम दे लो नहीं बचू, आपको जगा रहा हूं उनके लाने। तुरंत सप्त ऋषि गए हैं और पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी गही पद विनय हिमांचल की। सप्त ऋषियों ने जाकर के हिमांचल से कहा। हिमांचल ने तुरंत लग्न पत्रिका तैयार की और लग्न भेजी है। अब तो क्या है, अब तो आजकल तो लग्न होने लगी तमाशे। तो बारात में 200 आदमी जा में लगन में मां से 400 आ रहे। अब तो होने लगी तमाशे लगन से। न पहले जो लगने जाती, पहले बिल्कुल न तमाशे होते लगन में। पहले जो लगने जाने उनमें जाने के जनो हो, हमसे न पूछो, कौन सियानो सो बैठो उनसे पूछ लो क्या जने जाते लगन में। 2 तीसरो आदमी ने जाने कहा लगन में को पंडित जी और खवाज जी, बस 2 जने हो गए, लगन चली गई। अच्छा महाराज हिमांचल ने भी 2 ही जनों हो बुलाओ। और जहां 2 ही जने आए, 2 ही जने मिले महल की बाहर। पंडित जी कहने लगे खवाज दाऊ तुम, दाऊ कहने लगे हो महाराज हम। काहे? बोले राजा ने बुलाओ। महाराज कहने लगे हमें भी बुलाओ, बात का है? अब बोले अब चलो जब पता चले। अच्छा गए। राजा बोले कि आप लोगों को जाना है लगुन लेकर के पार्वती की कैलाश। 2 ही जनों ने जैसे ही सुनी एक दूसरे को दम देखे। 2 ही जने बड़े प्रसन्न। काय अपनी संतान की ब्याह की खुशी जितनी अपन को होते उतने ही होते पंडित जी को और खवाज जी को। काय महाराज सही 5-5 रुपया में पत्रा देखा तेरी जिंदगी भर।
हमोरों को भी आशा लगी रहती जो दिन ब्याह हुए सो दिन हमें 5,000 मिले हैं। अज कहूं बड़े से घरे ब्याह पर जाए ओदना तो अलग से पीरो कुर्ता निकाल के तेरे कुंड लगा के और यहाँ से तैयार होकर जाते पंडित जी क्या आज यह है आनंद देखो। हाँ। जहां दो जनों ने सुनी के लगुन लेके जाने राजा की बिटिया राजा की कन्या को विवाह है राजकुमारी को विवाह है तो जने आनंदित होगा कि अब बनी भैया लाग अब आए आनंद। दो जने आए बाहर तैयार भाई लगुन लई चलिए। अब दाऊ कह रहे महाराज बहुत होगा बहुत कर ली मेहनत अब जो ही ब्याह और राजा की बिटिया को ब्याह हुआ है सो खूब मिल रही हैं। हम तो अब जा सोचे रहे कि अब जो मेहनती काम करने हैं बिल्कुल बंद और अच्छा जो मिले तो अच्छे अपने एक जगह बैठे और आनंद करें अब सब बंद महाराज। पंडित जी कहने लगे जाइए हम सोच रहे थे कि अब कहा जो चला फिर अब भूत नहीं जा अब तो जो ही ब्याह करेंगे अब इतनों मिल जाने ब्याह में राजा की पुत्री राजकुमारी और राजकुमारी को जहां ब्याह हो रहा हो तो अब राजा के बड़े वही घर देखो हुई है सब काका मिल जाए अपनों का जो ठिकानो है का। दो जने आनंदित हो गए बिल्कुल लगुन लेकर चलिए। अच्छा आनंद कहां चालू हो रहा है